जिहादी आतंकवादी जिस जन्नत के लिए पूरे विश्व को जहन्नम बनाने पर लगे हुए हैं, उस जन्नत के बारे में मुल्ले मौलवी कुरान और हदीसों से सामान्य मुस्लिमों को वही बातें बताते रहते हैं जिनमें शराब की नदियां और 72 हूरों का वर्णन होता है। और चूंकि मुसलमान स्वभाव से ही अय्यास और अंधविश्वासी होते हैं, इसलिए वह जन्नत के लालच में जिहादी बन जाते हैं। हमने ऐसे अकल के अंधों की आंखें खोलने के लिए ही यह वीडियो बनाया है। हमारा उद्देश्य किसी की आस्था पर प्रहार करना नहीं है, बल्कि सच्चाई बताना है। इस वीडियो में मैं जन्नत की ऐसी सच्चाई बताऊंगा जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे और आप भी झूठे जन्नत के लालच में जिहादी नहीं बनेंगे। तो चलिए जानते हैं जन्नत का काला सच, जिसका लालच मोहम्मद साहब से लेकर आज के मुल्ले मौलवी तक देते आए हैं। इस झूठे जन्नत के लालच में ना जाने कितने मोमिनों ने जिहाद के नाम पर करोड़ों निर्दोषों की हत्या की है और साथ ही अपनी जान भी गंवाई है। तो चलिए जानते हैं। पहली बात, अल्लाह कहाँ रहता है? मुसलमान इस भ्रम में पड़े हुए हैं कि अल्लाह काबा में रहता है। मैंने मुसलमानों का भ्रम तोड़ने के लिए इस पर पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन जब बात करें अल्लाह के निवास स्थान की, तो अल्लाह आसमान के 7वें तल पर बैठा रहता है, जैसा कि कुरान में बताया गया है। और जिसने जन्नत के 7 आसमान को बिना स्तंभों के ऊंचा किया है, जैसा तुम देखते हो, फिर वह अपने राज सिंहासन पर विराजमान हो गया। सूरा रअद 13:2। दूसरी बात, अल्लाह का निवास स्थान कहाँ है, यह बात प्यारे नबी को एक लड़की ने बताया था। अबू हुरैरा ने कहा कि एक व्यक्ति एक काली लड़की को पकड़कर रसूल के सामने लाया ताकि उसे दासी बनाया जा सके। रसूल ने उस लड़की से पूछा कि अल्लाह कहाँ रहता है। उस लड़की ने उंगली आसमान की तरफ कर दी। फिर रसूल ने पूछा, मैं कौन हूँ? लड़की ने कहा कि आप रसूल हो। तब रसूल ने कहा कि इस लड़की को मुक्त कर दो, यह ईमान वाली है। सुनान अबी दाऊद 3284, बुक 22, हदीस 43। तीसरी बात की जन्नत की 7 मंजिलें हैं। वह अल्लाह ही है जिसने 7 आसमानों को बनाया। सूरा अत-तलाक 65:12। यहाँ 7 आसमानों का अभिप्राय जन्नत के 7 खंडों यानी मंजिलों से है। जन्नत एक 7 मंजिली इमारत की तरह है और अल्लाह सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है। इस्लामी किताबों में इन 7 आसमानों के नाम दिए गए हैं, जो इस प्रकार है। पहला दारुल अस्सलाम, दूसरा दारुल जलाल, तीसरा जन्नतुल मावा, चौथा जन्नतुल खुल्द, 5वां जन्नतुल अदन, 6ठा जन्नतुल नईम, 7वां जन्नतुल फिरदौस। इस्लामी मान्यता के अनुसार अल्लाह सबसे ऊपरी मंजिल यानी 7वें आसमान पर बैठा रहता है, वहीं से अपना शासन चलाता रहता है। काबा तो अल्लाह का अस्थायी घर था। शायद रसूल के देहांत के बाद अल्लाह जन्नतुल फिरदौस चला गया ताकि वह भी जन्नत का मजा ले सके। चौथी बात, पृथ्वी से जन्नत कितनी दूर है? अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि एक बार हम लोग बतहा में बैठे थे, तभी आसमान से एक बादल गुजरा। रसूल ने वहाँ बैठे लोगों से पूछा, बताओ तुम इसे क्या कहते हो? लोगों ने कहा सहाब। फिर रसूल ने पूछा कि मुजन और अनानम क्या है? लोगों ने कहा कि हम नहीं जानते हैं। तब रसूल ने पूछा कि क्या तुम यहाँ से जन्नत की दूरी जानते हो? तब लोगों ने कहा कि हम नहीं जानते हैं। तब रसूल ने बताया कि यहाँ से जन्नत तक जाने में 71, 72 या 73 साल लग जाएंगे। सुनान अबी दाऊद 4723, बुक 42, हदीस 128। क्योंकि इस हदीस में पैदल जाने की बात नहीं कही गई है, क्योंकि मोहम्मद ऊँट से जाया करते थे, इसलिए हम जन्नत की दूरी नापने के लिए यानी ज्ञात करने के लिए ऊँट की रफ्तार का प्रयोग करेंगे। 5वीं बात, तो चलिए अब करते हैं जन्नत की दूरी की गणना। क्योंकि ऊंट एक दिन में औसत 30 मील की दूरी तय कर सकता है, इसलिए एक साल में 30 गुना 365 बराबर 10,950 मील तय कर सकता है। और इसी हिसाब से 73 साल में ऊंट 10,950 गुना 73 बराबर 7,99,350 मील पहुंच सकता है। और किलोमीटर में जन्नत की दूरी ज्ञात करे तो 12,86,429.1264 किलोमीटर निकलता है। तो इसका यही तात्पर्य है कि यदि सचमुच जन्नत जैसी कोई जगह है, तो आज के टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम अंतरिक्ष यान यानी स्पेस क्राफ्ट से हम एक ही दिन में जन्नत की सैर कर सकते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष यान की स्पीड 28,968 किलोमीटर पर आवर यानी 18,000 मील पर आवर होती है। लेकिन हमारे अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह तक तो जा चुके हैं, जो जन्नत से काफी आगे है, लेकिन उन्हें ना तो कोई जन्नत दिखी और ना कोई फरिश्ता दिखा और ना हूरों की कोई आवाज सुनाई दी।
तो इससे स्पष्ट है कि जन्नत का लालच देकर मुसलमानों को सदियों से मूर्ख बनाया जा रहा है। इसलिए सभी मुस्लिमों से निवेदन है कि जन्नत के लालच में जिहाद के नाम पर अपनी जान ना गंवाएं और साथ ही दूसरों का भी जान ना लें। धन्यवाद।